पिछले सेनेट इलेक्शन में पार्टी की सूबाई रुकनियत के तनासुब से मुख्तलिफ नताइज आए। आप बताएं गुज़िश्ता इंतखाबात से अब तक क्या कार्रवाई की। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। अपना कानून पढ़कर आप सब बता रहे हैं, बात की गहराई समझें। सबको पता है हमारे सेनेट इंतखाबात कैसे होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा इलेक्शन कमीशन के जवाब में बताया गया कि ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। खुफिया राय शुमारी में वोट काबिल शनाख्त नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया, सेनेट इंतखाबात में लेन देन के मुतालिक स्टेट बैंक से इकदामात का कहा है। स्टेट बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। बता सकते हैं इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। इस दफ़ा अदायगियों का तरीकाकार बदल चुका। अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं। दुबई की अदायगियों का रेट भी ज़्यादा है। सदारती रेफरेंस पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की डी चौक पर बलोचिस्तान के लापता अफराद के अहल खाना के धरने में आमद। अहल खाना से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म यहाँ आए और लोगों से बात करें। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अपने लोगों के साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए। मुल्क में अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं। खुदा के वास्ते लापता अफराद को, अहल खाना को यही बता दें कि इनके प्यारे जिंदा भी हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को आइन में तरमीम का हक नहीं। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, चोर दरवाजे से आइन में तरमीम की पीडीएम मुखालफत करेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, सेनेट इलेक्शन में अदलिया के सहारे लिए जा रहे हैं। शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का किरदार कोई इदारा नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म का पीटीआई के एमपीएज और एमएनएज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ सिंध का वीडियो लिंक पर इजलास बुला लिया। अरकान को सेनेट इलेक्शन के लिए दो टोक पार्टी पॉलिसी देंगे। वफाकी काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। थरपारकर में ज़िमनी इंतखाब के लिए रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी गई। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश का इल्ज़ाम। पीटीआई के हलीम आदिल शेख और दीगर अफराद का 3 रोज़ा रिमांड। हलीम आदिल शेख का कहना है कि बिलावल के कहने पर मुराद अली शाह ने कल उन्हें कत्ल कराने की साजिश की। हलीम आदिल शेख की 6 फरवरी को दर्ज एक मुकदमे में जमानत मंजूर। एक केस में रिमांड दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी। कहा, क्या उन्होंने कहा था इलेक्शन वाले हल्के में जदीद हथियारों के साथ जाएं? गिरफ्तार करने या छोड़ने का हुक्म वो नहीं देते। लोगों को छर्रे लगे तो पुलिस का कार्रवाई करना बनता था। पीटीआई के अरकान असम्बली को सोच समझकर सेनेट उम्मीदवारों को वोट देने का मशवरा। हलीम आदिल शेख फितना, फसादी और बदतमीज है। पीटीआई के जिम्मेदार फोन करके हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। कहा, हलीम आदिल शेख ने मुसल्ला जत्थों के साथ वोटर्स और अमले को हिरासा किया। इलेक्शन कमीशन से हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुद्दई बनने का मुतालबा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कल मलीर में मुसल्ला टोला दंदनाता फिर रहा था। डीआरओ ने इंतजामिया को उन्हें हल्के से निकालने का कहा। इसमें सिंध हुकूमत या मुराद अली शाह का कोई हाथ नहीं। हलीम आदिल शेख जाली अकाउंट्स, कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहा है।
मुराद अली शाह हमारी जुबान बंदी नहीं कर सकते। पीटीआई अरकान को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध पर होगी। पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान का पीपी क़यादत को पैगाम। हलीम आदिल शेख की अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि उनके अरकान की सिक्योरिटी हटा दी गई है। हलीम आदिल शेख पर की गई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जजेस से हाथ जोड़कर कहता हूँ, डिजिटल मीडिया के केस ना सुना करें या कुछ वक्त किसी यूनिवर्सिटी में लगा लें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़रूरत नहीं कि हम सब के बच्चों के माँ बाप बन जाएं। टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा। 2014 के अदालती फैसलों के बायस डिजिटल कंपनी से हमारा ताल्लुक खराब हुआ। जब तक रियासती पॉलिसीज नहीं बदलेंगी मुल्क में सरमाकारी नहीं आएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि अबाया लेने वाले अबाया लें, जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने, हमें पाबंदी लगाना नहीं चाहिए। वो दौर गए कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। पीटीआई के हफीज शेख और फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के फरतुल्ला बाबर, ताज हैदर, सलीम मानवीवाला, सादिक मेमन, जाम मेहताब, शहरी रहमान और पलवशा खान के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कामिल अली आगा के कागजात दुरुस्त करार। जमात इस्लामी के तमाम उम्मीदवारों के कागजात भी दुरुस्त करार। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। शहबाज शरीफ ने सेनेट उम्मीदवारों के टिकटों पर दस्तखत कर दिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने जज की इजाज़त से दस्तखत किए। कागजात नामजदगी पर लगाए गए इल्ज़ामात के बायस परवेज रशीद के कागजात नामजदगी की पड़ताल का मामला कल तक मुलतवी। आजम नज़ीर और सायरा अफजल तारड़ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन की तीनों उम्मीदवारों को पार्टी टिकट फराहम करने की हिदायत। मुल्क भर में अब तक सिर्फ 50,000 से जायद हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी तरजीह हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1165 केस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत का 10 अरब पौधे लगाने का हदफ है। मुल्क में गुज़िश्ता 20 साल में दरख्त काट दिए गए। दरख्त काटने के बायस लाहौर में आलूदगी हुई। मुल्क में मेवाकी टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में 20 मकामात पर तेजी से बढ़ने वाले दरख्त लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस इतलात पर किया गया, जिसमें अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और धमाकों में मुलविस थे। MG मोटर्स की 400 कारों की इंपोर्ट पर मुबैना अंडर इनवाइसिंग। FBR का कहना है कि बज़ाहिर कीमत फरोख्त और इम्पोर्टेड कीमत अंडर इनवाइसिंग जाहिर नहीं करती। मजीद तहकीकात के लिए मामला पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट के हवाले। कंपनी के मालिक जावेद आफरीदी का कहना है कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी था। मुसाबकत के मैदान में लड़ने की बजाय इल्ज़ाम तराशी का सहारा लिया जा रहा है। मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है। यकीन है इमरान खान और तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कहा, IMF के साथ मुआहदे से सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ माइल होंगे।
साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पीटीआई की माशी कारकर्दगी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने करार दे दी। कहा पीटीआई ने कर्ज बढ़ाया लेकिन टैक्स की सलाहियत नहीं बढ़ाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं किया, कोई नया मंसूबा लगाया, ना कौम को कोई रिलीफ दिया। हम कर्ज छोड़कर गए तो आमदन भी बढ़ाकर 3,850 अरब पर छोड़कर गए थे। क्या पीटीआई ने कौमी आमदन बढ़ाई? पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे रही, सिंधियों के नाम से सियासत कर रही है। हमने सस्ती शोहरत के लिए महाजिर नाम की सियासत नहीं की। सोहराब घोट पर 28 फरवरी को पख्तूनों का इज्तिमा होगा। और PSL 6 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। इफ्तिताही मैच के टिकट की कीमत 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए मुकर्रर। पहले मरहले में कराची में खेले जाने वाले 20 मैचेस के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज हफ्ते से होगा।